हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक, एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? Adjectives are words that modify nouns, pronouns and other adjectives। यानी adjective noun, pronoun या adjective को क्या करता है? modify करता है। क्या करता है? modify। modify करने का मतलब ये होता है कि आपको उसके बारे में कुछ बताता है। ठीक है, अब किस तरह से बताता है? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, मुंबई is a busy city। तो यहाँ क्या कह रहा है? मुंबई एक बिजी सिटी है। तो भाई आप सिंपल भी तो कह सकते थे कि मुंबई ये सिटी है, लेकिन आपने उस सिटी के बारे में एक बात बताई कि वो जो सिटी है वो बिजी है। सिटी यहाँ पे नाउन है, आप लोगों ने नाउन पढ़ा है, तो नाउन के बारे में वो मॉडिफाई कर रहा है कि भाई वो जो नाउन है, वो जो सिटी है वो बहुत व्यस्त रहता है या बिजी है। तो ये वर्ड आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। एक और एग्जांपल देखिए, जो बिल्ली है वो ब्लैक कलर की है। तो बिल्ली किस कलर की है? बिल्ली के बारे में आपको वो मॉडिफाई कर रहा है कि भाई वो ब्लैक कलर की है ना। तो क्या आप जानते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आप बता सकते हो जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, तो 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स आपके किसी एक सेंटेंस में यूज़ हो जाएं, ऐसा सेंटेंस आपको मालूम है? ये है वो सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग। तो इसका मतलब क्या कि एक जो बहुत तेज़ ब्राउन कलर का जो फॉक्स है उसने क्या किया? एक लेज़ी डॉग यानी आलसी कुत्ते के ऊपर से क्या किया? जंप किया। जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग, जिसका मीनिंग ये हुआ। अब हम लोग इसमें एडजेक्टिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स, यानी जो फॉक्स है उसके बारे में आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई। पहली इन्फॉर्मेशन कि भाई वो ब्राउन है, दूसरी इन्फॉर्मेशन कि वो बहुत क्विक है कि नहीं? जम्प्स ओवर द, ये तो वर्ब है और ओवर द प्रीपोजिशन है, लेज़ी डॉग। अब डॉग कैसा है? डॉग है आपका लेज़ी डॉग, है ना। आप सिंपल इसको लिख सकते थे, द फॉक्स जम्प्स ओवर द डॉग, है ना। तब भी आपको पता चल जाता कि हाँ भाई डॉग के ऊपर से फॉक्स क्या किया है? जंप किया हुआ है। लेकिन ये आपको दे दिया साथ में, तो इससे आपको एक चीज़ पता चला कि जो फॉक्स था वो काफ़ी क्विक था, ब्राउन कलर का था, डॉग जो था वो लेज़ी था। तो आपको इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। कौन? एडजेक्टिव्स। अगर ठीक से देखा जाए तो ये जो द है ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब वो कैसे है हम लोग उसको टाइप्स में जानते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स हम लोग जानते हैं, इसके कुछ 7 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव। नाम से ही क्लियर है कि डिस्क्रिप्शन देता है आपको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। यूज टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। अभी मैंने यही डेफिनेशन एडजेक्टिव की भी लिखी थी, ठीक है। तो एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन यही होती है, बट ये एक जनरल वर्ड होता है, एक जनरल डिस्क्रिप्शन होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। लेकिन इसके जो और पार्ट्स हैं उसमें और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जनरली पहचान नहीं आते और वो डायरेक्ट आपको मॉडिफाई नहीं करते। आपको उसको समझना पड़ता है कि वो किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग डिस्क्रिप्टिव के बारे में जानते हैं। इसको आप क्वालिटी भी बोल सकते हो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो इसमें लिखा हुआ है द ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल, यानी जो ये सुंदर
फूल हैं, ये इनकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है या अच्छी है। तो आप इसमें किसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है? फ्लावर की। फ्लावर कैसा है भाई? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जो उसकी स्मेल है, जो उसकी सुगंध है, वो कैसी है? बहुत नाइस है। तो ये भी उसका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है वी लिव इन अ बिग हाउस। हम एक घर में रहते हैं या हम एक बड़े घर में रहते हैं। तो घर कैसा है? बड़ा है। तो आपका हाउस कैसा है? बिगर है। तो हाउस की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? बिग। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। जो फर्स्ट 2 एग्जांपल मैंने दिया था, मुंबई इज़ अ बिजी सिटी, तो वहाँ पे बिजी भी आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। जो मैंने एक सेंटेंस बताया जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग, वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव में ही आ जाएगा। उसके जो 3 वर्ड मैंने सर्कल किए थे। क्वांटिटेटिव की बात करें, इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो किसी की क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक है। तो आपको वही मॉडिफाई करता है कि वो कितना है, हाउ मच या हाउ मैनी भी। तो वो क्वांटिटी ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वांटिटी का मतलब तो क्वांटिटी हो गया जिसमें आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो कितना है ना। अगर आप एग्जैक्ट बताओगे तो नंबर्स में बताओगे, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं जैसे कि मच है, एनफ है। मच मतलब बहुत, इनफ मतलब पर्याप्त, लिटिल थोड़ा, ऑल, होल, मैनी, एनी, फ्यू, सफिशिएंट। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो आपको क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि देयर वॉज मच नॉइज़, वहाँ काफ़ी शोर है, बहुत शोर है। तो शोर जो है ये तो आपका आप क्या हो गया? नाउन हो गया। और वो कितना है? मच, वो क्वांटिटी बता रहा है कि हाँ भाई बहुत शोर है। ही वर्क द होल डे, यानी पूरे दिन काम किया। आधा दिन, पूरा दिन, 1 घंटे, 2 घंटे। तो आपको ये क्वांटिटी बता रहा है कि उसने पूरे दिन, दिन तो आपका नाउन हो गया, लेकिन दिन में कितना टाइम या कितना, हाउ मच टाइम, तो वो हो जाएगा होल डे, पूरे दिन काम किया उसने। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट में कितने, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? मैनी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बता दिया जाता कि देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 60 भी आपका एडजेक्टिव होता। क्यों? क्योंकि वो भी आपको क्वांटिटी, जो कि एग्जैक्ट क्वांटिटी है, वो बता रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, बट आपको वो वर्ड यूज़ करके ये बता रहा है कि हाँ भाई काफ़ी बच्चे हैं, है कि नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता ही वर्कड 7 days, तो यानी वो कितने दिन काम किया? 7 days। तो 7 भी आपका क्या हो जाता? क्वांटिटी। क्यों क्वांटिटी हो जाता? क्योंकि वो आपको बता रहा है कि हाउ मच उसने वर्क क्या किया, या हाउ मच नॉइज़ है, या हाउ मच स्टूडेंट्स है। यानी हाउ मच की आंसर बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द स्पेसिफिक नंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप। नंबर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको नंबर बताएगा कि किसी ग्रुप में कितने, हाउ मच। तो हाउ मच आपको तो क्वांटिटी में भी बता रहा था। तो क्वांटिटी और इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको स्पेसिफिक नंबर बताएगा। जैसे उसमें होल डे था, है ना, लिटिल था, सम था। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ईच, एवरी, सभी, ईदर कोई एक, नीदर कोई नहीं, एनी कोई। तो इस तरह के वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव में यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट सेम लगते हैं लेकिन है नहीं। आप लोग एग्जांपल्स जितने करोगे उतने समझ में आएगा। जैसे कि ईच बॉय हैज़ अ बुक, यानी हर एक लड़के के पास किताब है। तो बॉय जो है यानी हर एक लड़का, तो ईच बॉय। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यू कैन टेक ईदर चेयर, यानी तुम कोई एक चेयर ले सकते हो। यू कैन टेक ईदर चेयर। तो ईदर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसको आइदर भी बोल सकते हो। तो ये आपका है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव?
डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर यहाँ पे एनी लिखा होता यू कैन टेक एनी चेयर, तो भी एनी जो है आपका एडजेक्टिव हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि वो किसी नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप भाई कोई भी चेयर ले सकते हो या कोई एक चेयर ले सकते हो, है ना। हर एक बच्चे के पास बुक है, एवरी बॉयज हैज़ अ बुक, हैव अ बुक। तो आपको ये सारे शब्द कहीं ना कहीं नाउन के पहले आकर या प्रोनाउन के पहले आकर उसके बारे में उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके नंबर्स बताते हैं, उसकी क्वांटिटी बताते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं। तो आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव, यानी ये क्वेश्चन पूछता है किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में, है ना। इट आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द नाउन, और वो उससे पहले आता है। जनरली कहाँ आता है? उस नाउन से पहले आता है। अगर नाउन से पहले कोई इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है तो आप उसे एडजेक्टिव नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विच पेन विल यू बाय, कौन सी पेन तुम खरीदोगे, तो कौन सी पेन, पेन कौन सी, तो ये आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। यानी ये पेन के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पेन। हुज कॉपी वॉज लॉस्ट, किसकी कॉपी खोई है, किसकी कॉपी खोई है, यानी कॉपी है वो किसकी है? हुज कॉपी। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। आप लोग सोचोगे इंटेरोगेटिव तो प्रोनाउन में था, प्रोनाउन में भी था, डिस्ट्रीब्यूटिव भी था। तो आप लोग सोचोगे कि दोनों में इंटेरोगेटिव है, प्रोनाउन को कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है? क्योंकि इंटेरोगेटिव उसमें भी था, प्रोनाउन में। अगर आपने वीडियो देखा हो, तो नहीं देखा है तो आप पहले उसे वॉच करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव सेम चीज़, उसमें भी यही सब वर्ड्स थे। तो आप कैसे पहचानोगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, जो एडजेक्टिव होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटेरोगेटिव तभी होगा जब वो नाउन के जस्ट पहले आता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाउन के पहले है, ये भी नाउन के पहले है, ठीक है। अगर नाउन और इसके बीच में अदर वर्ड्स हो लाइक वर्ब या कोई प्रेपोजिशन, तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, यही लिखा हुआ है हुज कॉपी वॉज लॉस्ट, किसकी कॉपी खोई। अगर इसी सवाल को ऐसे पूछा जाता हुज इज दिस कॉपी, देखो वो कॉपी के बारे में इंटेरोगेशन कर रहा है, उसे कोई कॉपी मिली है किसी बच्चे को कि हाँ भाई ये। अब उसका पूछने का तरीका क्या हो सकता है कि किसकी कॉपी खोई है, किसकी कॉपी खोई है बताओ, मेरे पास एक कॉपी है, एक ये सवाल हो गया। तो किसकी कॉपी, तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन मैं पूछूं कि ये किसकी कॉपी है, ये किसकी कॉपी है, तो कॉपी के बारे में इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रहा है, ये बल्कि आपको एक नाउन प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है। जब कोई नाउन नहीं है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोनाउन की तरह। समझ आ रही है बात? आप एडजेक्टिव सिंपल तरीके से पहचान सकते हो, नाउन के जस्ट पहले वो इंटेरोगेटिव वर्ड या डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होना चाहिए। अगर नाउन के पहले नहीं है तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि वो प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। देखिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है विच अम्ब्रेला इज़ ब्यूटीफुल, कौन सी अम्ब्रेला सुंदर है। तो कौन सी अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला एक नाउन है तो उसके जस्ट पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, उसके जस्ट पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एडजेक्टिव। क्लियर? लेकिन उसी सवाल को, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, विच इज़ द ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, यानी कौन सी सुंदर अम्ब्रेला है, कौन सी अम्ब्रेला सुंदर है और कौन सी सुंदर अम्ब्रेला है। तो यहाँ पे जो विच है उसके बाद कोई नाउन नहीं है, यानी ये प्रोनाउन है। क्या ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले आकर उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर नाउन नहीं है तो ये एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोनाउन, ठीक है। क्योंकि जब इसका आप आंसर दोगे तो कहीं ना कहीं विच की जगह पे जो वर्ड आएगा वो नाउन ही होगा। अब यहाँ पे अम्ब्रेला अलग हो गया, अब यहाँ पे ये देखो ब्यूटीफुल इसके साथ आ गया, तो ये ब्यूटीफुल अब इसका एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये इंटेरोगेटिव तो होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, जिसको हम लोग क्वालिटी वाला भी बोल सकते हैं, क्वालिटी एडजेक्टिव।
तो अलग अलग जगह पर आपको ध्यान देना होगा कि कैसे पहचानना है कि वो प्रोनाउन है और वो एडजेक्टिव है। तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पहचानना है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसा कि आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा होगा, उसमें भी डिमॉन्स्ट्रेटिव था, पॉसेसिव केस था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हम लोग पहचाने, उसमें भी इंट्रोगेटिव था इसमें। तो मैंने बताया इंट्रोगेटिव कैसे आप पहचानोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव आप कैसे पहचानोगे, यानी नाउन के पहले आएगा। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था, है ना, लेकिन एडजेक्टिव में भी है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? सिंपल है, वही चीज़ लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा जो इंट्रोगेटिव में था। इंट्रोगेटिव में क्या था कि अगर किसी नाउन के पहले कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर नाउन के पहले वो इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है तो वो प्रोनाउन है। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस होम इज़ माइन, यह घर मेरा है। ठीक है, तो ये देखिए नाउन है और नाउन से जस्ट पहले ये दिस आया है, इसका मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन है। अगर ये इस तरह से लिखा होता, दिस इज माय होम, तो यहाँ पे ये दिस जो है आपका क्या है? प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है भाई? क्योंकि इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है। यही चीज़ इंट्रोगेटिव में भी मैंने बताया था। यहाँ पे भी आप देखिए दोज बर्ड्स सिंग स्वीट, यानी वो चिड़िया, दोज का मतलब दूर के लिए यूज़ होता है। आपको दिस दैट दोज दीज में अंतर नहीं पता तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। दोज बर्ड्स सिंग स्वीट, यानी वो चिड़ियाएँ जो है मधुर गीत गा रही हैं, यानी सिंग स्वीट यानी मधुर गीत, यानी अच्छा गाना गा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बर्ड्स है उसके पहले जस्ट ये दोज आया है, इसका मतलब ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। समझ रहे हो? लेकिन अगर इसी को लिखा होता दोज आर द बर्ड्स विच सिंग स्वीट, क्या लिखा होता? दोज आर द बर्ड्स विच सिंग स्वीट। तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ भाई दोस्त के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसीलिए ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। ये क्या है? आपका प्रोनाउन। अब आप समझ गए होंगे दिस दैट दीज दोस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अगर आप नाउन को पहचानो कहाँ पर है वो, अगर नाउन दिस दैट दोस दीज के जस्ट बाद में लगा है तो वो एडजेक्टिव होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे भी देखो दीज पीपुल आर नॉट ब्लाइंड, ये जो लोग हैं ये अंधे नहीं हैं। तो दीज जो है आपका एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोनाउन है, नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जैसे इंट्रोगेटिव था वैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव। उसी तरह पॉसेसिव, इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कहोगे ये सर तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ये प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन टाइप था उसमें ये पॉसेसिव केस है जिसमें हम लोग अधिकार जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है इट शोज़ पोजीशन, यानी एक अधिकार बताता है। तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे डिफरेंट है। इसी को आप प्रोनाउन भी बोल सकते हो, इसी को आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। आप कहोगे कैसे? तो बड़ा सिंपल है, लिखा है दैट इज़ माई डॉग, कि वो मेरा कुत्ता है। ठीक है भाई, तो जो डॉग है उस पर आपका अधिकार है। तो जब डॉग के लिए पूछा जाए तो डॉग के लिए जो माई है वो एडजेक्टिव है ना, क्योंकि डॉग जो है नाउन है और नाउन के जस्ट पहले आकर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो मेरा है। एडजेक्टिव का काम ही है इंफॉर्मेशन देना, तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो डॉग मेरा है। ठीक है, तो डॉग मेरा है यानी डॉग के बारे में वो बता रहा है। तो डॉग के बारे में बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये माई वर्ड मेरे लिए यूज़ हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है? मेरे लिए। तो मैं नाउन हूँ और मेरी जगह पे जो वर्ड यूज़ किया गया उसे प्रोनाउन बोलते हैं। तो अगर मेरे लिए बात किया जाए तो ये प्रोनाउन है, लेकिन डॉग के लिए बात किया जाए तो ये एडजेक्टिव है। आप मेरी बात समझ रहे होगे। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। दे आर आवर लीडर्स, वे हमारे लीडर्स हैं। ठीक है,
तो हमारे लीडर्स हैं, तो लीडर्स जो हैं वो किसके हैं, हमारे। तो लीडर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ वो लीडर्स किसके हैं, तो वो हमारे हैं। तो लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव। लेकिन ये हमारे हैं कौन, हम लोग, है ना, हम लोग के लीडर हैं मोदी जी, तो हमारे लीडर हैं। तो हमारे के लिए अगर बोला जाए तो ये एज अ प्रोनाउन है, लेकिन लीडर्स के लिए बोला जाए तो वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, अब मुझे लगता है कि समझ रहे होगे। जैसे कि अगर लिखा है देयर हाउस, लेकिन देयर हाउस मतलब उनका घर, देयर हाउस मतलब उनका घर, तो ये जो घर है इसके लिए ये एडजेक्टिव है, घर के लिए, किसके लिए, घर के लिए। लेकिन उनको, उनके लिए अगर बात किया जाए तो उनके लिए ये प्रोनाउन है। तो यही प्रोनाउन भी है, यही एडजेक्टिव भी है। इसमें ऐसा केस नहीं है कि नाउन के पहले आ गया तो एडजेक्टिव हो गया, नहीं आया तो प्रोनाउन हो गया, ऐसा नहीं है। वही प्रोनाउन होगा, वही एडजेक्टिव होगा, ठीक है। बस ये है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि किसके बारे में पूछ रहा है। अगर वो हाउस के लिए पूछ रहा है तो भाई हाउस के लिए ये एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये जिस लोगों की जगह पे यूज़ हुआ है, जिस नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है, उसके लिए ये प्रोनाउन होगा। समझ रहे हो। तो ओवरऑल आपको ये पता चला कि इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। वो नाउन के पहले आना चाहिए और उसके बारे में एक तरह से बता रहा है। तो आप लोग अब तक जितने भी काइंड पढ़े, आपको उससे यही पता चल रहा है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको वो या तो क्वेश्चन पूछेगा या तो इशारा करेगा, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव था, दिस दैट दीज दोस, या प्रोनाउन लगाकर आपसे बताएगा कि हाँ भाई उसका, उस पर किसका अधिकार है या वो चीज़ किसकी है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आपको यही बताया था। क्वांटिटेटिव में आपको नाउन के जस्ट पहले आके आपको ये बता रहा था कि हाउ मच, वो कितना है। तो आप लोग समझ गए कि एडजेक्टिव कहीं पर भी है तो वो तभी एडजेक्टिव कहलाएगा जब वो नाउन के पहले आकर उसके बारे में कोई जानकारी दे रहा हो। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो पहले तो जान लो आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स होता है ए, एन और द। ए, एन और द क्या होता है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ए और एन का मतलब होता है कोई एक, है ना। कोई एक का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेन हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। मैं कहूँ गिव मी अ पेन, तो आप कोई एक पेन दे दोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन द का मतलब होता है दैट वन, यानी वो स्पेसिफ़िक चीज़। स्पेसिफ़िक मतलब जैसे कि मैंने, आपके पास बहुत सारी पेन हो, उसमें से मैंने एक पेन देखा जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैं अगर कहूँ गिव मी द पेन, द पेन का मतलब मैं किसी और पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो स्पेसिफ़िक एक पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा हूँ। तो द जो है आपको एक स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में बताता है, और ए एन किसी भी एक रैंडमली कोई एक आप बोल सकते हो, है ना। तो अब ये तो आर्टिकल है, लेकिन हम इसे एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। जैसे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव था, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, जैसे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव था, ये सब क्या कर रहे थे, नाउन के पहले आकर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन ही देगा ना। आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि कोई एक चाहिए या वो स्पेसिफिक एक चाहिए। मैंने आपसे, अगर मैं आपसे एक पेन मांगूँ तो मैं बोलूँ, दो सेंटेंस बोलूँ, ठीक है, गिव मी अ पेन, गिव मी द पेन, तो दोनों में फ़र्क आ गया। यानी पेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अ पेन ये बता रहा है कि आपको कोई एक पेन चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द पेन ये बता रहा है कि आपको वही पेन चाहिए जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। इंडिविजुअली अगर देखो तो ये तो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, है ना, मुझे मैं नहीं समझ सका
द क्वेश्चन, यानी वो स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, तो आप टीचर के पास गए और कहे मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यानी मुझे ये जो क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन एक नाउन है, तो उसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। शी हैज़ अ प्लेन, उसके पास एक प्लेन है भाई, है ना, तो एक प्लेन है, तो ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ एक प्लेन है। ठीक है, यहाँ तो एक तरह से नंबर की तरह बात हो गया, क्योंकि एक का मतलब क्या, नंबर, तो यहाँ नंबर की तरह वर्क हो गया। तो चाहे नंबर की तरह हो चाहे आर्टिकल की तरह हो, ठीक है, आप उसको एडजेक्टिव बोल सकते हो। आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा कि नाउन के पहले ही वो वर्ड आता है जो एडजेक्टिव होता है। इस बात को ध्यान देना। लास्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी एक स्पेसिफिक नाम को बताता है, स्पेसिफिक नाम को। स्पेसिफिक नाम क्या होते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको पढ़िए। तो वो प्रॉपर नाउन जो एज अ एडजेक्टिव काम करे, लिखा हुआ है इट मेक्स बाय ए प्रॉपर नाउन, जैसे कि इंडियन, अमेरिकन, बनारसी, चाइनीज़, कैनेडियन, पाकिस्तानी, तो उस तरह के। अब देखो यहाँ पे क्या है, बनारसी साड़ीज़ आर ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तो साड़ीज़ एक नाउन है, और वो कैसी साड़ीज़ है, बनारसी। तो आपको साड़ी के बारे में बता तो रहा है ना कि भाई ये बनारसी है, तो ये इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है ना, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब बनारस, सिर्फ अगर बनारस बोला जाए तो वो एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट है तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन वो यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि वो साड़ी कहाँ की है उसको बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है चाइनीज़ ऐप पबजी। पता चला है पबजी बैन हो गया है, बहुत सारे लोगों के लिए गम की बात है, बट यहाँ पे हम आते हैं तो कह रहा है चाइनीज़ ऐप, यानी ऐप एक नाउन है। ठीक है, अब ये नाउन कहाँ का है, चाइनीज़, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। चाइना एक कंट्री है जो कि आप बोल सकते हो प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो किसी नाउन के पहले आकर वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो ऐप चाइनीज़ है, जो कि क्या हो चुका है, इंडिया में बैन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने एडजेक्टिव समझा, जितने भी उसके टाइप्स थे आप लोग उसमें एक कॉमन चीज़ नोटिस कर सकते हो कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आकर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ओवरऑल यही है, मॉडिफाई करता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।